राम पटेल साहब का यहाँ पर सम्मान होता हुआ। तो बिल्कुल मेहमान नवाजी और चाहेंगे इस बार क्रिकेट की तरफ योगेश मडवी माफी चाहेंगे दर्शकों से और घर बैठे हुए दर्शकों से, क्योंकि काफी समय यहाँ पर लगा मेहमानों का सम्मान करना। और अक्सर देखा जाए तो मेहमान नवाजी होते हैं, मेहमानों का खातिरदारी करना हिंदुस्तान का परंपरा, महाराष्ट्र की रीति रिवाज। और यहाँ पर राजवीर चौथा का 2017 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तो सामना सुरू होता आपण पाहतो या ठिकाणी दुसरा सामना, पहिला चेंडू अप्रतिम गोलंदाजी आपण बघतो रोहिदास भोईर गोलंदाजच्या वृत्तीय पेंतरपणा मात्रपणा असा बिग फाईट सामना रद्द करना। मात्रपणा संघ गतवर्षी या ठिकाणी द्वितीय क्रमांकाचा बाणकरी झाला होता आणि तेच स्वप्न घेऊन त्यांच्या पाठीराखे पुन्हा एकदा मैदानामध्ये आल्यात, तर देखील त्यांचं देखील मी मनापासून स्वागत करतो। त्या ठिकाणी बाबा होतो रोहिदास भोईर गोलंदाजच्या वतीने। रोहिदास भोईर एक अतिशय अनुभवी आणि एक अतिशय चांगला गोलंदाज, रफ्तार के सौदागर आपण पाहू शकता त्याला म्हटलं जातं। त्या ठिकाणी रोहिदास भोईर ज्याला पहिला चेंडू निधा फेकला, पुन्हा एकदा या ठिकाणी चेंडू खेळू करतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि बॅकअप मात्र चांगले लागतात। फक्त सिंगल अकाउंट ओपन होत आहे, एक धाबेड मात्र खातकुल झाला मैदानामध्ये, एक धाबेड खातकुल करतोय मात्रपणा संघ मैदानामध्ये। तो बिल्कुल इसी बीच दिलीप मडवी साहब का बिल्कुल इस टूर्नामेंट के माध्यम से दिलीप मडवी साहब बिल्कुल जिनकी तरफ से यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत बिल्कुल से इस मंच के ऊपर तशरीफ रख चुके हैं। और यहाँ पर योगेश मडवी साहब को भी बुलाना चाहेंगे मंच के ऊपर। और तो चलते डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, जबरदस्त आणि गुढी तुम्ही गाडी आपण पाहतो सलामी फलंदाजी मैदानामध्ये अल्पेश आणि कृष्णा आपण पाहतो। या ठिकाणी मात्र धाबा झाल्या धापडकामध्ये फक्त 2 धाबा, जबरदस्त गोलंदाजी रोहिदास भोईरच्या माध्यमातून होतोय। प्रेक्षक वर्ग फार संकट येतात, कारण जसजसं वेळ निघून जाणार तसतसे प्रेक्षक वर्ग या मैदानामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतील। बिल्कुल योगेश, यहाँ पर हम दूसरे योगेश बालराम मडवी साहब को बुलाना चाहेंगे फिर से एक बार मंच के ऊपर, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर समीर हिलाल याद कर रहे हैं बिल्कुल सा। और चलेंगे योगेश मैदान की तरफ यहाँ पर, क्योंकि मैदान की हालत काफी नाजुक है, आज दर्शकों के लिए थोड़ी मुश्किल बन रहा है। नक्कीच आपण पाहतोय मात्र यावेळी फलंदाज बाद, पहिला धक्का मात्र बड्या संघाला। सन्माननीय विजय कडोली साहेब या ठिकाणी उपस्थित होतात। संजय मडवी साहेबांनी विनंती की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं। सन्माननीय विजय सेठ यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। तर आपण पाहतोय अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय। सामना देखील बिग फाईट मैदानामध्ये, पहिला सामना घोट संघाने जिंकला मैदानामध्ये, जबरदस्त क्रिकेट आम्ही पाहिला। पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय मात्रपणा संघाला पहिला धक्का आणि पहिली सुरुवात आपण पाहिली मात्रपणा संघाची, तर मात्रपणा संघ खराब सुरुवात दाखवतोय या मैदानामध्ये। तर आपण पाहतोय ज्या प्रकारे मात्रपणा संघाचे संघटकांनी आमच्याशी वक्तव्य केलं, सांगितलं की आम्ही 60-65 धावा ठोकूया मैदानामध्ये, आणि त्या दुसऱ्या बाजूला पेंद संघाच्या संघटकांनी देखील आता चेंडू यॉर्कलाईनचा क्रिकेटील भारतातील शस्त्राचा वापर, अप्रतिम गोलंदाजी रोहिदास भोईर एक अतिशय नामचीन गोलंदाज। नक्कीच आपण पाहतो कित्येक मैदानामध्ये या पेंद संघाला कित्येक मैदानामध्ये चांगले दिवस दाखवणारा हा गोलंदाज रोहिदास भोईर या मैदानामध्ये पुन्हा एकदा स्वतःची छाप सोडतोय। तबडकी धाबा आपण पाहतो फक्त आणि फक्त 2 धाबा। शेवटचा चेंडू या ठिकाणी मात्र फाईन लेग रिझर्व मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायरचा सिग्नल आम्हाला येतोय या ठिकाणी वाईड, स्वैरचा इशारा येतो धावसंख्या आपण पाहतो धाबा 3 धाबा। बाबूशा पहिले षटक मार्गस्थ आणि खराब सुरुवात या ठिकाणी मात्रपणा संघाची, कारण मात्रपणा संघाचे पाठीराखे फार संकट मैदानामध्ये आल्यात, त्याने स्वप्न राखला पुन्हा एकदा चमचमत्या ट्रॉफीला हात घालायचा। 34 संघ या स्पर्धेमध्ये उतरतील, तब्बल 374 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये येतील, आणि स्वप्नातील बाईक कोण साकारेल, स्वप्नातील बाईक कोण पटकावेल। तर गेल्या वर्षी या गतवर्षी आम्ही पाहिलं
पेठ संघाचा बंटी जोशी ज्यानं स्वप्नातील बाईक जिंकली होती, मात्र या 374 खेळाडूपैकी एकच खेळाडू त्याचं स्वप्न साकारू शकेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि धावपळकी धावा फक्त 1-3 धावा. बिल्कुल योगेश मडवी आपने सही बताया. यहाँ पर मात्रपड़ा टीम फिर से एक बार सपना लेकर इस मैदान के ऊपर उतरा होगा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर आप पेंदर के समा की टीम जो कि जिद्दी टीम है, जिन्हें हार बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मात्रपड़ा टीम जिन्होंने इस मैदान के अंदर पिछले साल हार देखा नहीं, शायद आप फाइनल मुकाबला में हारा. तो इसी बीच बुलाना चाहेंगे यहाँ पर दोनों कप्तान. जल्दबाजी करना होगा यहाँ पर वाउंजे टीम के कप्तान, पेदाल टीम के कप्तान. आपको टॉस के लिए तो आना होगा, लेकिन उससे पहले हमारे आयोजकों से संपर्क करना होगा. जो हम देख रहे हैं खिलाड़ियों के लिए टी शर्ट, जो ड्रेस का इंतजाम है, बिल्कुल सबसे पहले आपको ये चीज का आकर इस्तेमाल करना होगा. पेठाली टीम के कप्तान, वाउंजे टीम के कप्तान, जितना जल्द से जल्द आप हमारे आयोजकों से संपर्क करें और जैसे इनिंग समाप्त होगा और टॉस की तरफ दोनों कप्तान की तरफ जाएंगे योगेश मडवी. लेकिन चलते हैं इस बार मैदान की तरफ. बिल्कुल यहाँ पर बालू भूर साहब भी मौजूद है, बिल्कुल उनकी तरफ जाएंगे. लेकिन वो क्रिकेट के बड़े शौकीन है. निथिलेश टीम भी आज इस मैदान के अंदर मुकाबला खेलेगा. लेकिन शुरुआत देखा जाए तो यहाँ पर अपेंद्र टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो फासला लिया था, बिल्कुल योगेश मडवी उस फासला को सही साबित करते हुए गेंदबाज आप पंकज कोपरकर और उठाकर खेलने का कोशिश. टाइमिंग बड़ा बेहतर है, लेकिन लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डर तैनात है. जब तक गेंद वापस आता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन चुराने का, तो इस 1 रनों की इजाजत से टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 4 रन. एक धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं, एक धीमी पैसेंजर के जैसे यहाँ पर रनों की रफ्तार. लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है और जैसे 1-2 छक्का लगेगा फिर मुकाबले में समीकरण बदलेगा. और उठाकर खेलने का कोशिश किया, बल्ले का यहाँ पर किनारा लिया या बिल्कुल से यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज किराना. तो बिल्कुल यहाँ पर देसाई के रिची मात्रे भी इस मैदान के ऊपर इस क्रिकेट के आनंद उठाने के लिए आए. तो उनसे गुजारिश है आप हमारे मंच पर तशरीफ रखें. एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और जाएंगे इस बार मैदान की तरफ. थोड़ा सा नाजुक हालत यहाँ पर बनता हुआ मात्रे टीम पड़ा टीम के लिए है, लेकिन मैदान के ऊपर उतर चुके हैं बल्लेबाज मच्छिंद्र. बिल्कुल सर, दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पर मैदान के अंदर क्या साझेदारी दोनों भाई के अंदर बनेगी, जो साझेदारी हमने देखी थी, एक माँ का अधूरा सपना कि क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे. बिल्कुल यहाँ पर दोनों बल्लेबाज क्या पर दोनों भाइयों यहाँ पर करण अर्जुन के जैसे इस मैदान के अंदर रन बरसाएंगे या मुश्किल बनाएंगे यहाँ पर पंकज को परकर. ये तो आने वाला समय ही फैसला करेगा. इस बार देखिए इनसाइड आउट खेला गया, फील्डर उसके नीचे और गेंद से इतना दूर रह गए और गेंद देखते देखते क्या सीमा रेखा बाहर गेंद गया या सीमा रेखा के अंदर रुका गया. फील्डर तो सीमा रेखा के बाहर गए, लेकिन अंपायर का फैसला का इंतजार है. बिल्कुल से अंपायरों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी फैसला है बिल्कुल आप वहां पर ऑल इंडिया दर्शक हैं उनसे आप जायजा ले सकते हैं. और 2 रन बल्लेबाज को विकेट के बीच में मिलता हुआ इस 2 रनों की इजाफा से टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 6 रन. और जीवनदान किसको मिला? बड़े बल्लेबाज मच्छिंद्र, जिस बल्लेबाज का बड़ा नाम बोलबाला है. ये बल्लेबाज अगर यहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी करता है, मैंने बताया यहाँ पर जैसे विकेट देखा, ये विकेट कहीं ना कहीं सपाट विकेट है. आप इसमें समय बिताओगे तो जो घोट टीम के हमने देखे नीलेश मात्रे ने दिखाया, समय बिताया रोशन सालुंके के आउट होने के बाद आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आमच्या सन्माननीय काशीनाथ मात्रे साहेब नारायणचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी संजय मडवी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय काशीनाथ मात्रे साहेब यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जाते संजय मडवी यांच्या शुभास्य. बिल्कुल यहाँ पर मेहमान नवाजी है मंच के ऊपर, लेकिन जाना होगा मैदान की तरफ. टीम का टोटल अभी भी 6 रन और गेंदबाज फिर से और फुल टच गेंद, देखो गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए. आम्ही आगरी आम्ही कोली आम्ही आगरी आम्ही आगरी आम्ही कोली आम्ही आगरी. और यहाँ पर योगेश जी देखिए, जिस बल्लेबाज को यहाँ पर जीवनदान मिला और उस बल्लेबाजों ने 6 रन दागा. और इसे कहा जाता है अगर लोहा का चना चुबाओगे तो दांत तो टूटेगा. तो बिल्कुल इस बल्लेबाज को जीवनदान मिलेगा तो चौके छक्के तो लगेगा. टीम का टोटल यहाँ पर मात्रपड़ा टीम का 12 रन. या दरम्यान आमच्या मंचावरती सन्माननीय पंकज तनवर आमचे कांसईचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी नवनाथ मडवी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय पंकज तनवर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
तर त्यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. कंसाईचे आमचे या ठिकाणी सन्माननीय पंकज तनबर साहेब. बिल्कुल यहाँ पर ग्लोबल टेनिस क्रिकेट यानी जीटीसी के माध्यम से जो घर बैठकर दर्शक इस क्रिकेट का आनंद ले रहे होंगे, बिल्कुल उन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से. तसेच आमच्या अतिथी कक्षामध्ये सन्माननीय निलेश फुलोरे साहेब कंसाईच्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी नवनाथ मडवी आणि विधिकरक आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील स्वागत करूया. आपण अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतो सन्मान केलं जात आहे. हेलो. और इसी बीच योगेश मडवी यहाँ पर बड़ी इनामों की बरसात. मिलिंद मडवी सर जो आयोजक है, बिल्कुल अगर त्रिपुरा टीम के कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते तो उनकी तरफ से डोनेशन 2000 का. याच दरम्यान मनोज भाटिया साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी नवनाथ मडवी यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय मनोज भाटिया यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. तसेच विनोद शेठ आमचे कंसाईचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जाईल. बिल्कुल संजय मडवी साहेब विधिकरक आपण आपल्या शुभ हस्ते करावं. थँक्यू सो मच. बिल्कुल योगेश, ऊपर की समाप्ति में रखिए मेहमानों का सम्मान. तो इनिंग की समाप्ति में शायद यहाँ पर दर्शक थोड़ी निराश होंगे, शायद ये तो गुस्सा हमारे ऊपर ही उतारेंगे कि योगेश मडवी बाबूशाह क्या कर रहे हैं. तो शायद यहाँ पर मेहमान को सम्मान करना ये तो सही बात है, लेकिन कहते हैं ना जैसे हर डबल क्रॉस एक धोखा होता है क्रिकेट में, जैसे हर बाउंड्री चौका होता है, तो मेहमानों को सम्मान करने का भी एक मौका होता है. बिल्कुल उस मौके के ऊपर हम जाना चाहेंगे. लेकिन मैदान के ऊपर मचेंद्र तहलका मचाते हुए हल्की हाथों से गेंद को खेला. मिलिंद मडवी साहब जिनकी तरफ से बड़ी इनामों की बरसात है. हैट्रिक छक्का अगर त्रिपुरा टीम के बल्लेबाज लगाते हैं तो उनके तरफ से 2000 का. लेकिन टीम का टोटल जा पहुंचा है यहाँ पर 17 रन 2 विकेट खोने के बाद और दूसरी ओवर की समाप्त होने के बाद. और योगेश मडवी इस समय में बिल्कुल सम्मान का समय ये होता है जैसे ओवर समाप्त हो, इनिंग समाप्त हो. ये चीज का आयोजकों को भी ध्यान रखना होगा. अगर आयोजक भी जल्दबाज करेंगे तो योगेश मडवी हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन जाएंगे इस बार मैदान की तरफ. जो टॉस हारने के बाद यहाँ पर त्रिपुरा टीम को यहाँ पर जो बल्लेबाजी का न्योता मिला था, शायद उनके कप्तान ने यहाँ पर उम्मीद जताया था कि मेरे दोनों सलामी बल्लेबाज अगर सलामी बल्लेबाज के रूप में आकर उस जख्म पर मरहम लगा पाएंगे. लेकिन जख्म पर नमक छेड़े थे गेंदबाज जो रोहिदास भोईर. बिल्कुल पहला ओवर लेकर आए थे और पहली सफलता हासिल की थी और रन खर्च किए थे. बिल्कुल 3 रन, यानी जख्म पर नमक छेड़ दिया था. और उसके बाद मच्छिंदर को जैसे जीवनदान मिला, और इसे कहा जाता है लोहा का चना चुबाओगे तो भाई आपका दांत टूटेगा. अगर इसे बल्लेबाज को आप जीवनदान दोगे तो बदले में चौके छक्के मिलेगा. और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 17. तो बिल्कुल माननीय पर प्रकाश पाटिल साहब आपसे गुजारिश है आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें. बिल्कुल हमारे आयोजक हैं प्रकाश पाटिल साहब, लेकिन यहाँ पर इतनी मान्य पर आ रहे हैं, हमें हर इंसान ऐसा लग रहा है मेहमान के जैसे. बिल्कुल प्रकाश पाटिल साहब जिन्होंने पहला दूसरा ट्रॉफी जिनकी तरफ से भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल पंकज पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं. सब हमारे लिए साहिब बन चुके हैं, सर बन चुके हैं. बिल्कुल लेकिन जाएंगे मैदान की तरफ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 17 रन और बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर है मच्छिंद्र. और उठाकर खेला फ्लैट 6. बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाज है मच्छिंद्र पाटिल. थँक्यू सर. याच दरम्यान आमच्या मंचावरती सन्माननीय बालाराम लहू पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहे. ग्रामपंचायत सदस्य नारायण आमच्या त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी संजय मडवी यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय बालाराम लहू पाटील ग्रामपंचायत सदस्य नारायण यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. तसेच आमचे घोटगावचे आमचे सन्माननीय वैभव भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. घोटवाड्याचे आमचे वैभव भोईर यांचं देखील स्वागत करावं. बिल्कुल योगेश मडवी देखिए यहाँ पर कैच गंवाने के बाद मच्छिंदर मात्रे यहाँ पर किस तरह की बल्लेबाजी, नजाकत भरी बल्लेबाजी, जैसे चौके छक्के लगाते और डबल सिंगल में यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और इसे कहा जाता है नहिले पे दैला. बिल्कुल से बल्लेबाज मच्छिंदर मात्रे. और टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 24 रन और यहाँ पर 2 विकेट खोने के बाद. बिल्कुल यहाँ पर संतोष ठाकरे साहब जिनकी तरफ से हर आवक कैच के लिए बिल्कुल 200 रुपया की इनामों की बरसात. पकड़पड़ा टीम के बिल्कुल उस गांव के बिल्कुल इंसान है. बिल्कुल सन्माननीय वैभव भोईर आमच्या घोटवाड्याचे यांचं स्वागत केलं जात आहे. और ये देखिए बड़ी यहाँ पर झलक 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 दिखला जा छक्का.
योगेश मडवी बिल्कुल से मेहमानों की तरफ ध्यान दीजिए और देखो मैदान के अंदर बल्लेबाज यहाँ पर छक्का लगाते हुए बल्लेबाज कृष्णा। और मैंने बताया था कि क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर कृष्णा आ रहे हैं यहाँ पर छक्का लगाते हुए और शुरुआत की थी मच्छिंदर कहीं ना कहीं। बिल्कुल संजय मडवी साहब के बैनर पर लगते तो उनकी तरफ से 500 रुपया की इनामों की बरसात है। काफी बरसात होगा क्योंकि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है, सिंडिकेट बड़ी खुश है और पूरी आयोजकों का मैं सराहना करना चाहूंगा। नारायण कुराडे तसेच गणेश साहेब कुराडे तसेच नारायण शेठ डोपरी यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतं। विनोदी साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती या आणि विराजमान व्हा। बिल्कुल हमारे आयोजक जयदास पाटील जहां कहीं भी आप शिरोली गावचे सन्माननीय सुरेश शेठ फरके यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होतं। त्यांना देखील विनंती की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं। विश्वास पाटील टोंडऱ्याचे आमचे रायगडचे बादशाह त्यांना देखील विनंती आहे की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं। बिल्कुल शरद मडवी साहब हमारे मंच पर तशरीफ रखे और जयदास पाटिल अब बिल्कुल योगेश मडवी साहब मैदान के अंदर हम गेंदबाजी बल्लेबाजी का थोड़ा नाम कम सुनने को मिल रहा है, दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पर दर्शकों को माफी चाहेंगे इसके लिए क्योंकि शुरुआत दिन है और शुरुआत दिन में ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर चलेंगे मैदान की तरफ। टीम का टोटल फिर से 30 रन और 2 विकेट खोने के बाद बल्लेबाज दोनों भाइयों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनता हुआ रोहिदास। और इस बार देखो ब्लॉकॉल यानी ब्रह्मास्त्र रोहिदास ने यहाँ पर जो टेनिस क्रिकेट की सबसे खतरनाक गेंद माना जाता है उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था यहाँ पर रोहिदास भोईर। लेकिन रोहिदास भोईर को यहाँ पर लालच बना है। जो शुरुआत ओवर में उन्होंने 3 रन खर्च करके एक सफलता हासिल किया था, लेकिन इस ओवर पर महंगा साबित है। 2 छक्का खा चुके हैं अभी तक गेंदबाज रोहिदास। और दोस्तों ये होती है क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अगर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल ना रहता तो सागर पाटिल बुरदुल के यहाँ पर मुकाबला कल शायद उनका टीम खेलेगा, लेकिन यहां पर बड़ी झटका वापसी दिलाते हुए बची हुई गेंद के ऊपर रोहिदास भोईर। धन्यवाद। तो बिल्कुल इसी बीच हमारे माननीय पर डंबोली गांव से बिल्कुल जितेंद्र संके साहब आए हुए हैं और उनके पूरी यहाँ पर जो उनके साथ में बिल्कुल उनके हस्ती है, बिल्कुल उनके टीम है कहा जाए तो यहाँ पर माना जाएगा, यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं और उन्हें राजवीर चषक 2017 उनके माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। योगेश मडवी थोड़ा आपको मेहमान की तरफ ध्यान देना होगा। सैंडी शेड यहाँ पर नवनाथ मडवी बिल्कुल यहाँ पर लगातार जानकारी देते हुए, जो भी मेहमान आते हैं मेहमान नवाजी होते हैं, लेकिन मैदान के अंदर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल यहाँ पर 30 रन है, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर कृष्णा मात्रे आउट होने के बाद क्या बचा हुआ 12 गेंद के ऊपर ये जिम्मेदारी यहाँ पर मात्रे पड़ा के जो कि यहाँ पर बल्लेबाज मच्छिंद्र मात्रे क्या इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे या मुश्किल बनाएंगे पेंदर टीम है, ये तो आने वाला समय फैसला करेगा। बिल्कुल इसी बीच बिल्कुल काफी मेहमान योगेश मडवी मैच की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल से थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है यहाँ पर दर्शकों को कमेंट्री देना, घर बैठे हुए मेहमान जो इस क्रिकेट के आनंद ले रहे हैं, लेकिन डीजे मास्टर आपको भी थोड़ा सा आवाज बढ़ाना होगा यहाँ पर, क्योंकि रात बड़ी रंगीन है यहाँ पर। ये क्या शाम आया है, जाने क्या रंग लाया है, ये राज आज हम सबको बताएंगे और जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं सभी को यहाँ पर क्रिकेट का शुभेच्छा देना चाहेंगे। तो बच्चा हुआ अभी भी 12 गेंद और टीम का टोटल बात करेंगे 30 रन। आणि दरम्यान सर्वांचे लाडके आमचे सन्माननीय कर्णिक दादा मडवी यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतं, तर आपण जोरदार स्वागत करूया आमचे कर्णिक दादा मडवी यांचा। यहाँ पर साहब मंचावरती आणि विराजमान व्हा। बिल्कुल गेंदबाज लंबी रनअप के साथ लेफ्ट हैंड का गेंदबाज है, सीधे बल्ले से गेंद खेला गया, लेकिन गेंद के नीचे वहां पर सबसे दिग्गज खिलाड़ी जपिंदर टीम के समाधान भोईर यहाँ पर गेंद को रोका गया, लेकिन बल्लेबाज विकेट के बीच में यहाँ पर 1 रन चुराते हुए और मात्रेपड़ा टीम के 12 खिलाड़ी जानकार दे रहे हैं, ये भी दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पर साझेदारी बनेगा। योगेश मात्रे और मच्छिंद्र मात्रे और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार महेश पाटिल, बिल्कुल एक रफ्तार के सौदागर
और देखो उछलता हुआ गेंद और इस गेंद सीधा निकला प्रवीण भोईर के हाथों पर, जो हिंदुस्तान टीम के लिए हम देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं और 100 रनों का जो शतकीय पारी खेले थे और साझेदारी 200 रनों की जो साझेदारी का ऊपर पहुंचाया था युवराज सिंह बनाम महेंद्र सिंह धोनी के बीच में, तो वो साझेदारी कहीं ना कहीं मैदान के अंदर दिखा। कृष्णा मात्रे और मचिंद्र मात्रे, और कृष्णा मात्रे के आउट होने के बाद योगेश मात्रे मैदान के अंदर, और अंपायर तीसरा अंपायर की मांग धनंजय हिलाल। बिल्कुल हमने पहले ही बताया था धनंजय हिलाल शायद तीसरा अंपायर के लिए मांग, अनिल ढोपरे भी बिल्कुल यहां पर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल धनंजय हिलाल हम आवाज दे रहे हैं, हमारे धनंजय हिलाल कब आएंगे? बिल्कुल यहाँ पर तीसरा अंपायर के हमने बताया था यहाँ पर जावेद फरीद साहब और सुनील पाटिल साहब, जब भी उन्हें जरूरत होगा मैदान के अंदर धनंजय हिलाल उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी यहाँ पर फैसला लिया गया बल्लेबाज के लिए, लेकिन देखते हैं कितना मुश्किल बनता है गेंदबाज के लिए। और देखिए यहाँ पर तीसरा अंपायर की मांग किया गया, टाइमिंग कितना बेहतर, ऊपर से गेंद उड़ा, ऐसा लगा आसमान से चुम्बन लेकर नीचे जमीन पर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, आपने जबरदस्त धुन सुनाई। यहाँ पर गेंद शायद पप्पी लेकर आई, लेकिन बड़े खुश होंगे मिलिंद मडवी साहब, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इनामों की बरसात किया है। हैट्रिक छक्का लगता है तो उनकी तरफ से 2000 का, लेकिन योगेश मात्रे यहाँ पर बड़ा अच्छे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज, और इस बार किनारा प्रवीण भोईर यहाँ पर उछाल लगाए थे, हवा में थे कैच के साथ में, लेकिन इसे कहा जाता है भाग्य के साथ किस्मत मेहरबान। कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत अच्छा रहेगा, जैसे घोट टीम है शायद एक समय लगा हार के कागार तक पहुंचे थे, लेकिन वो टीम की तो खासियत है भाई, कहते हैं ना जीने की राह ने पीना सिखाया और घोट टीम को हार की राह ने जितना सिखाया। और वही साइड टीम यहाँ पर बिल्कुल पेंटर टीम समाधान भूल रहा, आखिरी गेंद तक संघर्ष नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए मात्रे पड़ा टीम पिछले साल के बिल्कुल ऊपर विदा टीम है, इस बार भी सपना लेकर आए इस मैदान के अंदर। क्या सपना यहाँ पर, लेकिन सपना पूरा करने के लिए मचिंद्र मात्रे उनकी कोशिश, लेकिन तीसरा अंपायर ले गया। सूचना येते की ज्या ठिकाणी जुगार किंवा सट्टेबाजी सुरू असेल तर त्यांना विनंती आहे का आपण त्या ठिकाणी चालू करायचं नाही, त्या ठिकाणी आमचे आयोजक येतील आणि आपल्याला त्या ठिकाणी येतील, अन्यथा आपला अपमान करण्यात येईल हे लक्षात ठेवा। ज्यांनी ज्यांनी या ठिकाणी जुगार किंवा सट्टे चालू केले त्यांना विनंती की आपण बंद करायचे आहेत, अन्यथा आमचे आयोजक त्या ठिकाणी येतील आणि आपल्याला अपमानित करतील। बिल्कुल योगेश मडवी, आपने अच्छी आवाज बताई यहाँ पर, और रनआउट मैदान के अंदर विकेट बल्लेबाज है, तो यहाँ पर डीजे मास्टर के पास भी मौका है, उनकी तरफ भी जानी चाहिए क्योंकि साकरपुरा साथ ही आगे आ रहा है भाई, उन्हें भी कुछ धमाल दिखाना दीजिए। और बिल्कुल ऊपर का अभी भी अंतिम गेंद बचा हुआ है, लेकिन इसी बीच आप फिर से कॉल करना चाहेंगे यहाँ पर वाउंजे टीम के कप्तान, पेठाली टीम के कप्तान, बिल्कुल आपको टॉस के लिए आना होगा। योगेश मडवी कमेंट्री बॉक्स के आगे मौजूद हो चुके हैं, दोनों कप्तान की इंटरव्यू लेंगे और टॉस बिल्कुल होगा। और यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल 39 रन और 6 गेंद के अंदर दोनों कप्तान को यहाँ पर आना होगा टॉस के लिए। शायद पंकज पाटिल यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन टॉस के लिए पंकज पाटिल को आना होगा। हेमंत केनी बिल्कुल पेठाली के एक अच्छे खिलाड़ी है, हार्दिक स्वागत दोनों टीम को, लेकिन बच्चा हुआ अभी भी 6 गेंद और ये आखिरी 6 गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज समाधान भूईर। बिल्कुल एक अच्छी कप्तान है, शायद जो कप्तान हमने रिकी पॉन्टिंग में देखा करते थे, एक अच्छी कप्तान जो हम सौरभ गांगुली में देखा करते थे, जो एक अच्छी कप्तान है हम विराट कोहली में भी देखा करते हैं, जो एक अच्छी कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी में देखा करते थे। तो इस बार समाधान भूईर होंगे उनके सामने, लेकिन क्या आखिरी 6 गेंद के ऊपर जिस घोट टीम के नीलेश मात्रे ने इस मैदान के अंदर आग उगला था, क्या ये बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर है? योगेश मात्रे, सोमनाथ मात्रे और मचिंद्र मात्रे नॉन स्ट्राइक पर है। बिल्कुल से यहाँ पर रामचंद्र मडवी साहब आ चुके हैं, बिल्कुल से उनका स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। लेकिन मैदान के अंदर यहाँ पर जावेद फरीद साहब, इंतजार की घड़ी, क्या और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ तो मैं चलता हुआ। लेकिन दोस्तों क्रिकेट है, लेकिन अंपायर के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा।
बल्लेबाज शायद यहाँ पर व्हाइट का मांगा और जावेद फरीद बता रहे हैं व्हाइट गेंद। शायद जावेद फरीद यही जांच करना चाहते थे कि बल्लेबाज का कोई हिस्सा लिया क्या बल्लेबाज को, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रात की समय है, शायद रोशनी बड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी अंपायर के लिए मुश्किल बनता हुआ। व्हाइट की मदद से टीम का टोटल 40 रन। बड़ी अपील लेग पर जिसमें आत्मविश्वास भी काफी था और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बड़ी दिग्गज बल्लेबाज मच्छिंद्र मात्रे। देवीचे माझे येताले देवा, कोल्यांचे माझे येताले देवा, देवीचे माझे येताले देवा, कोल्यांचे माझे येताले देवा, देवा हो देवा, देवा माझ्या देवा, अशी देवाने केली कला किल्ला शिवाना बांधी। तो बिल्कुल यहाँ पर योगेश मडवी, पंकज पाटिल आ चुके हैं यहाँ पर कप्तान और पेठाली टीम के कप्तान के आ चुके हैं। बिल्कुल तो चला पुढचा सामना तर नाणेफेकी मी सन्माननीय आमचे कार्यक्षक मडवी यांना विनंती करेल की आपण नाणेफेकीसाठी यावं। सन्माननीय कार्यक्षक मडवी, आपण नाणेफेकीसाठी मंच या ठिकाणी यावं। बिल्कुल हम जो देख रहे हैं थार्ड में सीमा रेखा पर जिन दर्शक मोबाइल ऑन किए, लाइट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हमारे आयोजक यहाँ पर बता रहे हैं उस मोबाइल की लाइट बंद कर दीजिए। बिल्कुल से एक अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है जिससे मुश्किल ना बने खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल स्क्रीन के सामने पीछे के साइड बल्लेबाजी के और मोबाइल ऑन है वहां पर किसी दर्शकों का, उनसे गुजारिश है आप मोबाइल ऑफ कर लीजिए। और यहां पर देखो, यहां पर बल्ले का किनारा लिया, जबरदस्त कलाई के सारे गेंद को बढ़ा, गेंद देखते देखते लॉन्ग लेग से मारे के बाद 4 रनों के लिए। योगेश मडवी, जैसे ओवर समाप्त होगा आप इंतजार करिए, तभी टॉस कीजिए क्योंकि तभी आप इंटरव्यू अच्छी तरह से ले सकते हो। एक अच्छी मौका बनेगा आपके लिए, अभी भी गेंद बचा हुआ है दोनों कप्तान। और देखिए यहाँ पर नजाकत बल्लेबाज जी कवर के ऊपर से गेंद को खेला गया, आउटफील्ड इतनी तेज, गेंद देखते देखते सीमारे का बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, आपने रईस का संगीत सुना है जिसमें शाहरुख खान बताता है कि हम क्या थोड़ा शरीफ हो गए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो यहाँ पर पिंटू ने कहीं ना कहीं पर 2 चौका लगाते हुए पर गेंदबाज को बता रहे हैं समाधान भूल को कि हमारी टीम क्या थोड़ा खामोश हो गए, पेंदर टीम हमारे ऊपर पूरी हावी हो गए। तो टीम का टोटल यहाँ पर बात करेंगे 48 रन, तो 50 के करीब पहुंचता हुआ। और देखो नजाकत भरी बल्लेबाजी और टाइमिंग कितना बेहतर, आउटफील्ड काफी तेज, अब कंपच बिल्कुल पंकज कोपर करते हैं वहां पर गेंद के नीचे और अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल इस अच्छी फील्डिंग के साथ 1 रन आता हुआ। इस 1 रनों की इजाफा से टीम का टोटल 49 है। योगेश मडवी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं जैसे यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी, दोनों कप्तान भी मौजूद है पेठाली वाउंजे के बीच में, उन दोनों कप्तान के बीच में टॉस किया जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और देखो यहाँ पर घुटनों का इस्तेमाल, बल्लेबाज पहला रन मुकम्मल किए, लेकिन यहाँ पर दूसरा तीसरा चुराना योगेश मडवी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज और यहाँ पर बल्लेबाज को तो स्ट्राइक मिला, लेकिन 1 रन आता हुआ यहाँ पर 1 रनों की इजाफा से टीम का टोटल यहाँ पर जा पहुंचा यहाँ पर 50। तर याच दरम्यान आपण बघतो शिवसेना प्रमुख आमचे सन्माननीय परेशभाई पाटील यांचा देखील शुभागमन झाला। विनंती करेल परेशभाई पाटील यांना की आपण मंचावरती या आणि स्थानपन्न व्हा। मिलिंद मडवी आपल्याला आमंत्रित करतात की आपण मंचावरती या आणि स्थानपन्न व्हा। हेलो, बिल्कुल टीम का टोटल मात्र टीम का 50 रन। तो आखिरी गेंद के पर क्या मच्छिंद्र मात्रे यहाँ पर चौका छक्का दाग कर इस टोटल को और बेहतर बनाएंगे क्योंकि 60 रन बनाने के बाद घोट जैसे ताकतवर टीम बड़ी मुश्किल का सामना और यहाँ पर जगह बनाया आखिरी गेंद के पर दे दनादन छक्का और टीम का टोटल पहुंचा 56। जीत के लिए 57 रनों का जरूरत है। चलते हैं इस बार योगेश जी की तरफ, लेकिन डीजे मास्टर भी हमारा तैयार है। तो नाणेफेकी होते आपण पाहतो पुढचा बिग बॅश सामना वाउंजे बनाम पेठाली यांच्यामध्ये आमच्या नाणेफेकी करत आहेत कर्णिक शेठ मडवी यांचे शुभास नाणेफेकी जिंकली या ठिकाणी पेठाली संघ आपण नाणेफेकी जिंकला तर प्रथम आपला निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग घेणार आहे नक्की पेठाली संघ नाणेफेकी जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण करणारे तर समोरचा संघ वाउंजा संघ देखील अतिशय मोठा संघ आहे, तर त्या संघाला आपण कितपत रोकाल?
55 धावांच्या आत. नक्कीच 55 धावापर्यंत ते रोख लावतील. तर या आयोजनाबद्दल आपण 2 शब्द बोलायचं आहे. आयोजन खूप सुंदर आहे. प्रथम आयोजकांचे मी आभार मानतो, आम्हाला ते आयोजकामध्ये तर खेळायला त्यांनी संधी दिल्याबद्दल. बाकी आयोजन मस्त आहे. थँक्यू सो मच. त्या ठिकाणी अरेबिकी जिंकल्या, कॉंग्रॅच्युलेशन. या ठिकाणी तर आमच्या पंकज शेळके, तर पंकज पण प्रथम फलंदाजी करणार, तर किती धावा या ठिकाणी ठोकू शकाल? त्यांच्या कॅप्टनने सांगितलं 55 धावा, 15 धावा वाढवू, 70 करायचा प्रयत्न करू. नक्कीच त्या ठिकाणी 55-70 धावाचं टार्गेट उभं करणार, कारण फलंदाजी अतिशय मजबूत आहे. त्याच्यानंतर आयोजन कसं वाटलं तुम्हाला? सर्वात प्रथम मी आभार मानीन अनिल ढोपरी यांचं की त्यांनी आम्हाला खेळायची संधी दिली. त्यानंतर आमचे परेशभाई पाटील की त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहन देऊन खेळायला पाठवतात इकडे. आणि आयोजन अतिशय सुंदर आयोजन आहे. कालच अनिल ढोपरींनी फोनवर सांगितलं की आयोजन बघायला या, अतिशय सुंदर आयोजन. थँक्यू सो मच. तर या ठिकाणी असणार पेटाली बनाम अरेबिकी जिंकली आहे. पेटाली संघाने प्रथम शत्रुक्षण स्वीकारला. नाम ऑफ क्रिकेट बाबूशाह. बिल्कुल योगेश मडवी, आपने दोनों कप्तान की बातें सुनी और कितनी तारीफ यहाँ पर कर रहे थे हमारे आयोजकों की कि यहाँ पर हमें जो यहाँ पर खेलने का मौका मिला, तो शायद जिन टीम ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया होगा वो सोच रहे होंगे हमने क्या किया. इतनी अच्छी टूर्नामेंट था बालू भैर है. शायद इसे कहा जाता है दिल में सोचने से कुछ होता नहीं है और रात में बुलाने से कोई जागता नहीं है. अगर आपको एंट्री लेना है फिर से अगले साल इंतजार कीजिए, लेकिन अगले साल तो योगेश मडवी बड़ा भीड़ लगेगा एंट्री के लिए. अनिल ढोपरी बड़ी बेचैन हो जाएंगे सैंडी स्लेट, क्योंकि जिस तरह के मिलिंद मडवी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हमारे माननीय पर रुपेश सेठ करावकर साहब से गुजारिश है, मुरबी गांव के बिल्कुल आपसे गुजारिश है, आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखे. रुपेश सेठ करावकर जो हमारे माननीय पर बिल्कुल मैदान के अंदर तशरीफ रख चुके हैं और मेहमान नमाजी होते हैं, उनके लिए जगह मैदान के ऊपर नहीं मंच का इंतजाम किया गया. बड़ी बेहतर यहाँ पर मंच का इंतजाम है और बिल्कुल इस माननीय पर से फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ आप हमारी इस मंच पर तशरीफ रखें. और यहाँ पर टारगेट का बात करेंगे. यहाँ पर जो 57 रनों का टारगेट है योगेश मडवी, नो डाउट जो पिछले मैच हमने देखा था 60 रनों का टारगेट था और बिल्कुल उसी तरह के टारगेट इस मैदान के अंदर देखता हुआ. और मैंने यही बताया था ये मैदान के अंदर इस विकेट में आप जितना समय बिताओगे जयेश पाटिल है उतना आपको मदद मिलेगा. जयेश पाटिल इस टूर्नामेंट का पूरा रिकॉर्ड दे रहे हैं. और जब पहला मैच समाप्त हुआ था तभी टोटल रन खारगर बनाम जो घोट के बीच में 114 रन बना था इस मैच को छोड़कर, और जिसमें छक्के लगा था दोनों टीमों के बीच में 7 छक्के और यहां पर लगा है 5 छक्का, यानी कुल मिलाकर 12 छक्का लग चुका है. और पहला मैच में 12 चौका और इस इनिंग्स में 3 चौका, यानी 15 चौका कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में लग चुका है. और वाइड की बात करेंगे 2 वाइड यानी 3 वाइड 2 मैच के अंदर अभी तक बन चुका है. और जिसमें विकेट पहला मैच में 13 विकेट और इसमें 6 विकेट, 19 विकेट इस मैदान के अंदर गिर चुका है. और जयेश पाटिल क्या जबरदस्त जानकारी देते हुए, और एक बार चलते हैं इस बार नाराज होंगे राहुल हिलाल, बिल्कुल उनकी तरफ जाते हैं, वो क्या जानकारी दे रहे हैं. बिल्कुल सर राहुल हिलाल क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर बड़ी आपके भी यहाँ पर धनेश जी हिलाल मैदान के अंदर आपके बड़े भाई हैं, बड़ी खुशी हुआ हमें सुनने के बाद आपके इतनी बेहतर भाई बड़े भाई जिनके नाम पहचान बड़ा है धनेश जी हिलाल, लेकिन तगड़े के मामले में शायद आप उनसे आगे निकलोगे. अब बिल्कुल ये चीज का आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आगे जाकर कोई ये ना बोले कि राहुल हिलाल बड़े भाई हैं धनेश जी हिलाल छोटे हैं. ये नहीं होना चाहिए. थोड़ा तबीयत के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि धनेश जी हिलाल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी तो फिटनेस बन जाएगी. लेकिन जाएंगे मैदान की तरफ. यहाँ पर फिर से जयेश पाटिल यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर 57 रनों का जरूरत है आने वाला 30 गेंद के ऊपर, और दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतर चुके हैं. चलते हैं डीजे मास्टर के पास, समय बचा यहाँ पर गेंद डालने के लिए. कुछ आपको आना होगा मंच की तरफ, जो कि हमारे आयोजक मिलिंद मडवी साहब आपको याद करें. बिल्कुल सैंडी सेट है, क्योंकि मेहमान नमाजी मेहमान हमेशा हम देख रहे हैं मंच के ऊपर आ रहे हैं. लेकिन योगेश मडवी शायद कुछ पर्सनली काम के अंदर गए थे, उस काम के बारे में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के बीच में रहता है वो काम. बिल्कुल योगेश मडवी ठंडी काफी है. बिल्कुल अब मैं वही बताया बालू साहब, हर चीज नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीटीसी हम देख रहे हैं ग्लोबल है, लेकिन पर्सनली रहता है हर इंसान का.
और बिल्कुल जो समझने वाले समझ सकते हैं क्योंकि ये दुनिया काफी आगे जा चुका है, टेनिस क्रिकेट काफी आगे जा चुका है। तो फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है क्योंकि हमारे इस इलाके के अंबरनाथ तालुका तो या सिरोली विभाग हो, रायगढ़ थाने के वो दर्शक बड़े प्यारे होते हैं, बड़ी अच्छी इंतजाम दर्शकों के लिए। और दर्शक भी सोच रहे होंगे वाह रे वाह क्या इंतजाम, यहाँ पर रात में बैठकर ऐसा मैच देखना शायद इतना सपना भी बेहतर नहीं होता होगा। तर नक्कीच मध्ये फलंदाजाला सुभाष देतो, प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक वासुदेव शेठ मडवी यांच्याकडनं। बिल्कुल योगेश मडवी, यहाँ देखिए शोर शराबा मात्र पड़ा टीम है। और याच दरम्यान टोंडेगावच्या या ठिकाणी सुनील शेठ पाटील आमच्या उपस्थित होते, त्यांना विनंती की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती या आणि विराजमान व्हा। तसेच मी पुन्हा एकदा विनंती करतो ज्याने या ठिकाणी सट्टे चालू केले, जुगार चालू केले असेल त्यांना पुन्हा एकदा विनंती असेल की आपण आपल्या बंद करा, अन्यथा आमचे आयोजक त्या ठिकाणी येतील आणि आपल्याला अपमानित करतील, त्या अगोदर आपण बंद करायचे आहेत। बिल्कुल योगेश मडवी, यहाँ पर अब मुकाबला कसमाकस बनते जा रहा है। 57 रनों का टारगेट है, लेकिन मात्र पड़ा टीम का जो पहचान है पिछले साल का हमने देखा गेंदबाजी, और जिस टीम के पास गेंदबाजी अच्छी रहती है वो टीम मुश्किल बनाता है। और यहाँ पर देखियो बल्लेबाज समाधान भोर अटैक शॉट 6 रनों के लिए। या ठिकाणी तर संजय ठाकरे साहेब यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे। बिल्कुल योगेश जी, मानकरी झाले, तसेच प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये आणि विकेटच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असलेलं आहे। स्वर्गीय वासुदेव मडवी यांच्या स्मरणार्थ कर्णिक शेठ मडवी यांच्याकडनं आपण पाहतोय। आणि या दरम्यान आपण पाहतोय आमच्या सर्वांचे लाडके शिवसेना प्रमुख सन्माननीय परेश भाई पाटील यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे, त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे। मोस्ट वेलकम साहेब, आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे। और योगेश मडवी मैदान के अंदर देखिए समाधान भुईरा उगल रहे हैं, मात्र पड़ा टीम यहाँ पर रन बचाने की कोशिश। आपने अच्छी बात बताई, WPL कौन भूल सकता है वो धमाका। परेश भाई पाटिल है जिनकी बिल्कुल खेमा यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, और आवक कैच यहाँ पर जिन दर्शकों ने लिया था बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुका है। बिल्कुल आवक कैच के संजय ठाकरे साहब की तरफ से हर आवक कैच के लिए 200 रुपया की इनामों की बरसात है। और टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर 3 गेंद के ऊपर 8 रन बनता हुआ, और जीत के लिए जो 57 रनों का टारगेट था अभी भी 49 रनों का जरूरत है। बिल्कुल परेश भाई पाटिल यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं, और उनकी छोटी सी बेबी बिल्कुल इस मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं बिल्कुल मैच की तरफ है, क्योंकि WPL में भी काफी हमने देखी थी उनकी बेबी जो उनकी टीम की सपोर्टर का काफी हौसला बढ़ाया था। लेकिन पेंथर टीम यहाँ पर कड़ा संघर्ष करते हुए, और बल्लेबाज समाधान भुईरा पंकज कोपरकर फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी बनाने का कोशिश है। डगआउट बड़ा खुश है यहाँ पर सुजीत रोहिदास कल्पेश बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि समाधान भुईर बल्लेबाजी में यहाँ पर अच्छी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल बनेगी पूरे डगआउट में सन्नाटा बहुतेक प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी वासुदेव मडवी यांच्या स्मरणार्थ कर्णिक शेठ मडवी यांच्याकडे आहे। मात्र प्रत्येक विकेटच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी वासुदेव मडवी यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी मिलिंद शेठ मडवी यांच्याकडे असणार आहे। बिल्कुल यहाँ पर इनामों की बरसात होते हुए यहाँ पर इसी बीच अजय कडू जावले से जिन्होंने कॉल करके बता रहे हैं बड़ी अच्छी टूर्नामेंट है। स्वागत है अजय कडू आपकी। तो चलते हैं मैदान की तरफ। यहाँ पर टीम का टोटल 4 गेंद के ऊपर 8 रन बन चुका है, और एक तरफ देख सकते हैं समाधान भुईर जो बल्लेबाजी का यहाँ पर सेनापति, और कहते हैं ना सेनापति 100 सेना के बराबर है, लेकिन उस सेना को कहीं ना कहीं ढेर करने के लिए यहाँ पर योगेश मात्र बड़ी कोशिश कर रहे हैं लंबे रनअप के साथ छोटे तीर, और यहाँ पर घाव गंभीर करते हुए बल्लेबाज समाधान भुईर मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद दिला दी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, गेंद फाइन लेग से मारे का बार 4 रनों के लिए। हिलाल यांचे मामा या ठिकाणी उपस्थित होते आमचे सुनील पाटील साहेब टोंडरेचे, तर त्यांना विनंती असेल या ठिकाणी संडी सेठ हिलाल यांचा या ठिकाणी कॉल आपल्याला की आपण मंचावरती या आणि स्थानापन्न व्हा। तर या ठिकाणी षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी वासुदेव मडवी यांच्या स्मरणार्थ कर्णिक शेठ मडवी यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक। बिल्कुल सही योगेश मडवी, यहाँ पर इनामों के तो बड़े बरसात हो रहा है, लेकिन मैदान के अंदर कहीं ना कहीं समाधान भुईर फिर से आग उगलते हुए, और ये दोस्तों मुकाबला 5 ओवर का है। अगर इस तरह के यहाँ पर रन खर्च होती है तो फिर मात्र पड़ा टीम के लिए मुश्किल बनेगा। 11 फोर के अवसर से रन बनाना होगा बल्लेबाज को, लेकिन समाधान भुईर नजाकत भरी बल्लेबाजी, और समाधान की गाड़ी चली युगा ट्री में जो कि हुंडा यहाँ पर बाइक है बिल्कुल पम 4 रनों के लिए।
योगेश मडवी आज पहला दिन है, देखो यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल जा पहुंचा है यहाँ पर 16 रन। तो जीत के लिए जो 57 रनों का टारगेट था वो समीकरण बदलता हुआ बच्चा हुआ 24 गेंद, यानी जीत के लिए अभी भी 41 रनों का जरूरत है। और देखिए कितना अच्छा मंजर यहाँ पर दर्शकों बिल्कुल सर किंग ऑफ रायगडचे भाषाच्या नावाने ओळखले जातो ते आमचे टोंडरगावचे विश्वास पाटील उर्फ विश्वा यांच्या ठिकाणी आगमन होतं। मी तिकडे साहेबांना की आपण अतिथी कक्षामध्ये या आणि स्थान बनवा। तो इसी बीच यहाँ पर किरोली टीम भी उपस्थित दिखा दिया, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वाउंचे बनाम पेठाली, उसके बाद किरोली बनाम निथिलेश के बीच में मेरे मित्र महेश पाटिल साहब आ चुके हैं इस ग्राउंड के अंदर। तो आपसे गुजारिश है आप मंच पर तशरीफ रखें, जिन्होंने किरोली के मैदान के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट था जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मैदान के अंदर चर्चा ज्यादा करना होगा जब यहाँ पर एक एक रनों के लिए यहाँ पर तलाश कर रहा है पेंदर टीम, और एक एक रन बचाने के लिए मात्र बड़ा टीम यहाँ पर पूरी कोशिश। और अच्छी गेंद, लहरता हुआ गेंद निकला जिसमें अपील उत्साहित था, लेकिन विश्वास कम दिखा। विश्वास कब दिखेगा योगेश जी? जब गेंदबाज अंपायर की तरफ हावी होंगे, क्योंकि गेंदबाज के अंदर वो अपील नहीं था, वो उत्साहित नहीं था। विकेट कीपर ने दिखाया यहाँ पर दबाव बनाने का, लेकिन मैदान के अंदर अभी तक देखा तो समाधान भुईर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और अभी तक देखा तो समाधान भुईर के बल्ले से पूरा 16 रन, लेकिन पंकज कोपरकर अपने आप को अभी तक रोके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सा मैच का अभी भी पूरी पिक्चर बाकी है। टेलर तो यहाँ पर, और देखो कितनी अच्छी गेंद, और यहाँ पर बड़ा अपील है, हर गेंद के ऊपर अपील करने का कोशिश है, लेकिन जो करना चाहिए यहाँ पर विकेट के अंदर नहीं हो पा रहा है। अभी आसान से रनआउट यहाँ बन सकता था, और बाइक के रूप में एक रन है, इतने आसान से भाई आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि एकाक एज मुश्किल बना सकता है। लेकिन सुनील पाटिल जैसे अंपायर, जावेद फरीज जैसे यहाँ पर मैदान के ऊपर आमच्या उसळण्याचे योगेश मडवी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। विनंती करेल आपण अतिथी कक्षामध्ये या आणि स्थान बनवा। आमच्या उसळण्याचे योगेश मडवी बिल्कुल से हमारे साथ में भी एक योगेश मडवी जो बिल्कुल से मराठी के बेहतर कमेंटेटर जिनकी दबदबा अंबरनाथ थाने इलाके में बिल्कुल से। और इस बार भी योगेश मडवी हमारे साथ में, पिछले साल भी हम साथ में थे, लेकिन इस बार बड़े बड़े कमेंटेटर जुटेंगे इस टूर्नामेंट में, जैसे मच्छिंद्र पाटिल, संदीप सर जैसे कमेंटेटर्स। लेकिन इस बार मैदान के अंदर कहीं ना कहीं बेहतर क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर पेंदर टीम, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल बनाया यहाँ पर मात्र पड़ा टीम के गेंदबाज, और थोड़ा खराब फील्डिंग से टीम का टोटल जा पहुंचा। अभी भी 17 रन, जीत के लिए अभी भी 40 रनों का जरूरत है आने वाला गेंद के ऊपर। आने वाला गेंद का बात करेंगे तो अभी भी 22 गेंद है, जीत के लिए 40 रनों का जरूरत है। और यहाँ पर अपील लेग कीपर की, अंपायर बता रहे हैं भाई यहाँ पर ऊंचाई गेंद में थी, उछाल थी, और मैंने यही बताया था ये विकेट ऐसा नहीं कि 2 दिन में तैयारी किया गया है, ये विकेट 10-15 दिन से तैयारी किया गया है, क्योंकि इसके आयोजक यहाँ पर देखा तो सैंडी सेठ है। और हम दोपहर के समय आए थे योगेश जी, यहाँ पर अनिल ढोपरे, प्रकाश पाटिल बिल्कुल यहाँ पर विकेट का बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में जान डालने का उनका कितना अच्छा कोशिश है। पिछले साल के टूर्नामेंट को आप देखिए नजरअंदाज लेकर, और इस साल के टूर्नामेंट पर देखिए, बिल्कुल ये टूर्नामेंट का काफी चर्चा होगा, काफी बोलबाला होगा, काफी इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। लेकिन क्या पेंदर टीम यहाँ पर अपने गोरे कागज के इतिहास के पन्ने पर यहाँ पर मुकाबला जीत दर्ज कर पाएगी, या मात्र पड़ा टीम जो पिछले साल की उपविजेता टीम थी, भूलना नहीं चाहिए इस टीम को, जिनका यहाँ पर रिश्ता, वादा, ममता इस मैदान से काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन हर साल वो ममता रिश्ता बनना मुश्किल है। और देखिए कितनी अच्छी गेंद है, क्या अंपायर तो हमारी तरफ घूमे, बिल्कुल दोनों हाथ फैलाए। सुनील पाटिल साहब को मजा आ रहा होगा जब वाइड गेंद गिरता होगा, इसलिए सपोर्ट की बात नहीं है योगेश, ठंडी लग रहा है, थोड़े हाथ खोलने का मौका मिलता है, ठंडी का समय है, क्योंकि अंपायर को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वो कभी भी यही सोचते हैं कि जो सही फैसला होता है वही फैसला हमको देना होगा। शायद टीम हमारे सामने कोई भी हुए, या पेंदर हो या मात्रे पड़ा हो, और हमारी भी कोशिश यही है दोनों साइड से कमेंट्री होना चाहिए, मुकाबला कोई जीते या हारे। और इसी बीच देखिए इंतजार के बाद में, और पंकज कोपरकर बता रहे भाई और हम कितना इंतजार करें, मात्र पड़ा टीम ये छक्का हमें दे दो।
उन्हें लिया है, बिल्कुल आएंगे 200 रुपया फिर से एक बार संजय ठाकुर साहब, संतोष ठाकरे साहब, बिल्कुल जिनकी तरफ से यहाँ पर 200 रुपया के और इतना इनाम लगाए योगेश बड़वी यहाँ पर जिन्होंने लगाई है। मुश्किल हो रहा है हमें कौन कौन यहाँ पर, और बिल्कुल आवा कैच के लिए दर्शकों से गुजारिश आ जाइए, आपके लिए यहाँ पर 200 रुपया आ चुका है यहाँ पर संतोष ठाकरे सर की तरफ से। लेकिन छक्का खाने के बाद भी अभी भी मात्रेपड़ा टीम हिम्मत नहीं हारा है। टीम का टोटल 25 रन, मंजिल अभी भी कहीं ना कहीं काफी दूर है, शायद दूसरा ओवर की प्रगति पर अभी भी अंतिम गेंद बचा हुआ है। और ये जानकारी मैं नहीं बता रहा हूं भाई, यहाँ पर राहुल हिलाल बता रहे हैं, अभी भी एक गेंद बचा हुआ है। कहीं ना कहीं धनेश हिलाल बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हैं, लेकिन स्कोरिंग में यहाँ पर कमाल दिखाते हुए राहुल हिलाल। और बिल्कुल योगेश कल्पेश भुईर, आपने देखा होगा पिंदर के मैदान के ऊपर कितनी बेहतर कल्पेश भुईर स्कोरिंग का काम कर रहे थे, जैसे संदेश चल के कंचन पालकर, ऐसा काफी स्कोरर आ चुके हैं। लेकिन इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं अपने होम स्कोरर 2 साल से बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग का यहाँ पर काम निभाते हुए, और दर्शक पूरी तरह से शांत। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छी गेंद, जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया और उस बल्लेबाज के सामने डॉट गेंद निकाला, मिट्टी से घी निकाला। 2 ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल 25 रन। योगेश मिनट में बात करेंगे तो यहाँ पर जीत के लिए जो 57 रनों का टारगेट था, तो अभी भी 32 रनों का जरूरत है आने वाला 18 गेंद के ऊपर। तो दर्शक यहाँ पर जिस तरह के मुकाबला देख रहे हैं, योगेश मिनट में आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मिनी वानखड़े में यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल से यहाँ पर टीम का टोटल बात करेंगे, यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन, 18 गेंद जीत के लिए अभी भी बात करेंगे यहाँ पर। आणि या सर्वांमध्ये आमच्या मंचावरती सन्माननीय माजी सरपंच बुर्दुलगावचे आमच्या चिंतामण शेठ पाटील, तसेच त्यांच्या समवेत मोतीराम शेठ पाटील समाजसेवक बुर्दुल यांचं शुभागमन झालं आहे, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आहे। तर या सर्वांच्या पापडीचे पाचशे कैलाश पाटील, कैलाशदादा पाटील यांचं देखील शुभागमन झालं। तर पापडीचे पाचशे आमचे कैलाश घरत साहेब या ठिकाणी उपस्थित होतात, त्यांना विनंती करेल की आपण मंचावरती या आणि स्थानपन्न व्हा। सन्माननीय कैलाश घरत साहेब, आपल्याला विनंती की आपण मंचावरती या। और बिल्कुल यहाँ पर जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जीत के माध्यम से घर बैठकर इस मुकाबला के आनंद ले रहे होंगे सभी दर्शकों को एशिया राजवीर चषक 2017 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। योगेश मणवी मुकाबला फिर से एक बार रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, जो 18 गेंद जीत के लिए अभी भी 32 रनों का जरूरत है। और जावेद फरीद साहब कुछ सिग्नल दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चेतावनी यहाँ पर, चेतावनी देते हुए यहाँ पर थँक्यू सो मच। तर आपण पाहतो येणारे समीकरण 18-14 आणि आता मात्र 32-6 गरज मैदानामध्ये जबरदस्त क्रिकेट आपण पाहतो। प्रेक्षक वर्ग 5 संघ मैदानामध्ये येतात, त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। जे युट्यूबच्या माध्यमातून या सामन्याला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील स्वागत। बॅटचा पैसा पण करतो छोट्या हवेमध्ये, पाहावं लागेल जज करतोय यावेळेस मात्र फलंदाज बाद। विकेट गेल्यानंतर जल्लोष पाहायला मिळतो आमच्या माध्यमाच्या संघाच्या पाठीराख्यांचा जल्लोष मैदानामध्ये, कारण मागच्या वर्षी हा संघ या ठिकाणी रनरअप झाला आणि तेच स्वप्न घेऊन पुन्हा एकदा ते पाठीराखे मैदानामध्ये आल्यात। जोरदार स्वागत पुन्हा एकदा सर्वांचा। तर आपण पाहतो पेंदे संघाच्या पाठीराखे तितक्या संघाला मैदानामध्ये आल्यात, त्यांचे देखील मनापासून स्वागत आहे। 17 चेंडू 32 धावेची गरज आहे, समीकरण महागडं नाहीये ते पेंदे संघासाठी। मात्र कशा पद्धतीने पेंदे संघाचे फलंदाज या ठिकाणी फलंदाजी दाखवतील की मात्र दुसऱ्या बाजूला माथेपाडा संघ आपली गोलंदाजचा या ठिकाणी गोलंदाजीचं वर्चस्व गाजवेल मैदानावरती। समीकरण 17 चेंडू 32 धावेची गरज। बिल्कुल योगेश मणवी यहाँ पर स्टार हुए कि जहीर पटेल जो घर पर इस मुकाबला का आनंद ले रहे हैं और बता रहे हैं इस टूर्नामेंट को कमेंट दे रहे हैं, बड़ी अच्छी टूर्नामेंट है। जहीर भाई आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। यावेळेस मात्र अतिशय चांगला खोलवा टप्प्याचा चेंडू, फलंदाज बाद, बिग विकेट।
आणि आज दरम्यान आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतोय शिवसेना प्रमुख सन्माननीय परेशभाई पाटील या ठिकाणी उपस्थित झाल्यात. तर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी कैलासवासी कालराम मडवी व्यायामशाळा मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय रामचंद्र मडवी साहेबांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभास त्यांचं स्वागत करावं. शिवसेना प्रमुख सन्माननीय परेशभाई पाटील यांचे स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केले जात आहे. एक अतिशय गंभीर नेतृत्व असलेले आपण पाहतोय वाळुंजा विभागातील सर्वात मोठे धडाडीचे कार्यकर्ते आमचे परेशभाई पाटील कारण त्यांच्या माध्यमातून देखील वाळुंजाच्या मैदानावरती वाळुंजा प्रीमियर लीग ही सर्वात मोठी स्पर्धा या ठिकाणी होत्या आणि नक्कीच आम्ही पाहतोय त्याने त्यांच्या माध्यमातून नाईट प्रीमियर लीग असं आयोजन होणार आहे पुढच्या वर्षी. कारण वाळुंजा प्रीमियर लीग बाबूशा अतिशय मोठी प्रीमियर लीग आम्ही पाहिली मात्र ती प्रीमियर लीग पुढच्या वर्षी नाईट पद्धतीने होणार आहे असं परेशभाईने सांगितलं. कारण अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व धडाडीच्या कार्यकर्ते शिवसेना प्रमुख या ठिकाणी परेशभाई पाटील यांचं देखील स्वागत होतं. बॅक टू क्रिकेट भले सामन्याकडे अतिशय महत्वाचा सामना रंगतो. एका बाजूला या ठिकाणी मात्रेपण संघ आपली स्वतःची गोलंदाजीचा शाप सोडतोय. अतिशय चांगला फटका स्टेट ऑन दी लॉंग ऑफ या बेसबाद चेंडूला अडवलं. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न नाहीये फक्त सिंगल आणि एका धाबेड धापडकावरती धाबा आपण पाहतोय. 26 धाबा मैदानावरती 57 धावेची आवश्यकता असताना 26 धाबा धाबडकती लागल्यात. समीकरण 31 धावेची गरज आहे येणाऱ्या चेंडूमध्ये. सामना कधी कुठे झुकेल हे सांगणं फार कठीण आहे कारण मातेपण संघाची गोलंदाजी अतिशय भेदक आहे आणि मात्र फेंदर संघाची फलंदाजी मात्र तेवढीच मजबूत आहे. त्यामुळे सामना अंतिम क्षणापर्यंत रंगेल हे मात्र पाहायचं मैदानावरती. बिग फाईट सामन्याला एन्जॉय करतात आमचे प्रेक्षक वर्ग. येणारे समीकरण आपण पाहतोय मैदानावरती गरज असताना ती आता मात्र फक्त 31 धावेची. गोलंदाज योगेश या बेसमध्ये चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली अजून एक धक्का बसू शकला असता मात्र या ठिकाणी झेल सोडलाय. फलंदाज होता या ठिकाणी स्ट्रायकरवरती सुधीर पाटील सारखा विस्फोटक सुजित पाटील सारखा विस्फोटक फलंदाज सुजित पाटील सारखा या ठिकाणी विस्फोटक फलंदाजाला जीवनदान दिला. मात्र मातेपणाचं समज माहित नाहीये की सुजित पाटील एक अतिशय चांगला मॅच फिनिशर ज्याला नेहमीच म्हटलं जातं. तो मॅच फिनिशरचा झेल सोडलाय. पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. मात्र या ठिकाणी सुजित पाटीलचा सोडलाय झेल या मातेपणा संघाला मात्र त्याला किती महागात पडेल हा क्रिकेटचा खेळ. आपण की धाबा आपण पाहू शकाल 27 धाबा गरज असते ती अद्याप 30 धावेची गरज मैदानावरती. येणाऱ्या चेंडूमध्ये 30 धावेची गरज आहे. समीकरण मात्र आता मात्र पाहायला भेटेल मैदानावरती येणारा चेंडू आणि गरज आहे ती 30 धावेची. 14 चेंडू आपण पाहतो या ठिकाणी गरज असणाऱ्या 27 धावेची. बिग फाईट सामना रंगतोय. या षटकामध्ये योगेशने जबरदस्त गोलंदाजी दाखवली. यावेळेस मात्र यष्टीरक्षण फार मोठी चूक दाखवतोय. मात्र चेंडू फाईल लेग रिझर्व मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत 2 धाबा. 22चा इशारा पंच जावेद फरीद सर यांच्याकडे येतोय. मात्र 2 धाबा पुन्हा एकदा बाबूशा मैदानामध्ये वारंवार चुका हा संघ दाखवतोय आणि त्या चुकीचं प्रायश्चित्त या संघाला भोगावं लागेल की काय. म्हणजे एकच चूक स्पर्धेतून बारबार लागेल हे माहीत असताना सुद्धा देखील या ठिकाणी चुका दाखवतात. तर आपण पाहतो या स्पर्धेतील आतापर्यंत टोटल धावा झाल्यात 199 धावा आतापर्यंत कंप्लीट झाल्यात. तर धावा झाल्या धापडकावरती एका बाजूला आपण पाहतो 29 गरज येते आता मात्र 28 धावेची गरज. येणारी चेंडू 13 28 धावेची गरज मैदानावरती सर्वांचं. तेरा चेंडू 28 धावेची गरज. गोलंदाज तयार. या बेसमध्ये अतिशय चांगला या ठिकाणी निर्धार चेंडूची सांगता. येणारे समीकरण 12 चेंडू आता मात्र 28 धावेची गरज आहे. पुन्हा एकदा जल्लोष पाहायला मिळतोय कारण जेव्हा जेव्हा डॉट चेंडू जातो तेव्हा तेव्हा मातेपण संघाचे पाठीराख जल्लोष दाखवतात. जेव्हा जेव्हा षटकार चौकार येतात तेव्हा मात्र पेंदर संघाच्या पाठीराख जल्लोष माजवतात. तर याच दरम्यान दीपक सालुंके घोडसाल या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करेल का आपण व्यासपीठावरती या आणि विराजमान बाब सन्माननीय दीपक सालुंके साहेब या ठिकाणी विनंती करतो त्यांना की आपण अतिथी कक्षामध्ये या आणि स्थानपन्न बाब. तर आपण पाहतो टीम मीटिंग केली जाते मात्र या ठिकाणी विनंती असताना आपण जास्त विलंब घेऊ नका कारण
वेळ फार कमी आहे, सामने फार उशिरानं सुरू झाले तर मैदानाच्या चारी बाजूला आपण पाहतो बालूभैर फार संख्येने प्रेक्षक वर्ग या मैदानावरती आल्यात. पहिला दिवस आणि अतिशय चांगला प्रोत्साहन लाभलाय आमच्या प्रेक्षक वर्गाचा. कारण आपण स्पर्धा कैलासवासी काळूराम मडवी व्यायाम मंडळ उसाटणे बजाई गावदेवी माता क्रिकेट संघ उसाटणे आयोजित राजवीर चषक 2017 आपण पाहतोय. प्रेरणास्थान आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये प्रेरणास्थान आमच्या वासुदेव मडवी. तसेच आपण पाहतो ठिकाणी या स्पर्धेचे खास आयोजक संदीप शेठ हिलाल उर्फ सँडी सेठ. तसेच कैलासवासी काळूराम मडवी व्यायाम मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय रामचंद्र बालराम मडवी याची संयुक्त विद्यमानाने ही बरी मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. याची नाही याचा डोला येत्या क्षणी प्रेमात पडावं एवढं सुंदर आयोजन. कारण असं वाटलं की आम्ही असं आयोजन आम्ही पाहिल्यानंतर असं वाटलं की नाईट स्पर्धा स्वर्गीय रतनबुवा स्पर्धा जी स्पर्धा तशी स्पर्धा मला वाटली की नाईट स्पर्धा पाहायला मिळते. त्याच पद्धतीनं आयोजन आणि तसंच देखणं आयोजन या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. अप्रतिम आयोजन मी म्हणेन या ठिकाणी उसाटण्याच्या मैदानामध्ये. राजवीर चषक 2017चा पर्व सुरू आणि आपण पाहतोय सामना बिग फाईट रंगला मैदानामध्ये. एका बाजूला गावदेवी पेंदर संघ या ठिकाणी दुसऱ्या बाजूला मात्रेपाडा संघ मैदानामध्ये. दोन्ही संघ मराठ्यात एकमेकांसमोर फार कमी वेळ खेळतात, त्यामुळे एकमेकांची रणनीती आणि एकमेकांचे डावपेच दोघांना माहीत नाहीये. त्यामुळे सामना अंतिम क्षणापर्यंत अंतिम चेंडूपर्यंत रंगेल हे मात्र पाहायचं मैदानामध्ये. येणाऱ्या 24 येणाऱ्या 28 धावेची गरज येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 14.00 ची सरासरी या पेंदर संघाला गाठावी लागेल. कारण फलंदाज पहिला बाद झाला समाधान, त्याच्यानंतर पंकज कोपरकर हे सलामी फलंदाज बाद झाल्यानंतर येणाऱ्या फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी दाखवतील. बॅटचा पैसा पण करतोय मात्र मिस्टर जज करतोय फलंदाज बाद. मोठा झटका सुजित पाटील गॉन. अगर तुम नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा. अगर तुम नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा. आवे घोडा गमरी रहा या ठिकाणी आपण बाबूशाह पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये तरारनाट्य पाहायला मिळतोय. जे सुजितला जीवनदान दिलं होतं त्या सुजितला जीवनदानचा फायदा उचलला नाहीये. मात्र येणारा फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. कारण आतापर्यंत आपण पाहतोय फलंदाज बाद झाले होते या ठिकाणी समाधान भोईर आणि पंकज कोपरकर हे बाद झाल्यानंतर जी जिम्मेदारी होती सुजित पाटीलच्या खांद्यावरती मात्र त्याने देखील ती जिम्मेदारी ढकलली येणाऱ्या फलंदाजच्या खांद्यावरती. कारण क्रिकेटमध्ये म्हणतात ना की जिम्मेदारी निभावणं फार कठीण कार्य आणि जिम्मेदारी ढकलणं अतिशय सोपं असतं. आतापर्यंत सुजित पाटील तेच केलं मैदानावरती. शॉर्ट पिच चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न खराब शॉट सिलेक्शन. कारण यावेळेस मात्र फलंदाज स्ट्रायकर मध्ये फलंदाज हर्षद जना मिड विकेट रिजन मध्ये शॉटचं सिलेक्शन दाखवलं मात्र यावेळी चेंडू ऑफस्टंपच्या जवळून निघून जातोय एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. फुटबॉलचा वापर नाहीये आणि शॉटचं सिलेक्शन व्यवस्थित नाहीये. यावेळेस मात्र बॅटचा पैसा पण करतो पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकत नाहीये. बॅकअप चांगला लागतोय फक्त सिंगल. पूर्णपणे दबाव या ठिकाणी पेंदर संघाच्या फलंदाजावरती. कारण जी सुरुवात पेंदर संघाच्या सलामी फलंदाजाने केली होती ती सुरुवात त्याला काय पोहोचवली आहे. त्यामुळे हा संघ दबावाला बली पडलाय. समाधान आणि पंकज हे बाद झाल्यानंतर या ठिकाणी पेंदर संघाचे फलंदाज बॅकफूट वरती पाहायला मिळतात. या प्रतियोगितेमध्ये आपण पाहतो आतापर्यंत 200 धावा कंप्लीट झाल्यात. अतिशय बेकान धावा उभारण्यात येतात. की आपण पाहतो 5 दिवसामध्ये तब्बल 3-4 हजार धावा या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. मग आपण पाहतो पहिला सामना या ठिकाणी जिंकल्यानंतर दुसरा सामना या ठिकाणी पाहतोय मातीपाडा बनाम पेंदर या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. पेंदर संघ थोडासा दबावाला बळी पडलाय मात्र दबावानं फलंदाजी केली तर सामना पेंदर संघाला जिंकताना निघाला. आणि दुसऱ्या बाजूला आपली गोलंदाजीची गुणवत्ता साजर करताना मातीपाडा संघ मैदानावरती मागच्या वर्षीच या ठिकाणी रनरअप झालेला संघ आणि बॅटचा पैसा पण करतो अभिष्टामी शोक खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमा पार. जन्म तुझको माने गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते. जन्म तुझको माने
चौकार म्हणाल्याकडे थोडीशी खराब क्षेत्रक्षणी एकाच चूक आपल्याला स्पर्धेतून बाहेर जावं लागेल अशा परिस्थितीला मातेपणा संघ मैदानावरती चुका दाखवतोय. तर सामन्यामध्ये आपण पाहतोय मजबूत स्थिती निर्माण केली होती, मात्र या चौकाराने पुन्हा एकदा दबाव बाजूला होतोय. जो दबाव टाकला होता तो दबाव आता पूर्णपणे बाजूला झाल्याकडे पाहतो. धाबा झालं धापडकवरती स्कोर मोजून 34 आपण बघू शकाल 34 धाबा. चला या ठिकाणी पंच आपण या ठिकाणी वॉर्निंग द्यायची आहे, कारण आपल्याकडे टाइम अलर्ट केला, त्यामुळे मातेपणा संघ आपण त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं आहे. आता चेंडू जबरदस्त गोलंदाजी गुडल्यांचा वापर केलाय. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टेकअप झालाय. फलंदाजाला चकमक होतोय, बॅट अँड पॅडच्या मधून निघून येतोय. एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये निदाव चेंडूचे सांगता समीकरण 7 चेंडू बाकी आणि गरज आहे ती 23 धावेची. सामन्यामध्ये दम भरला मी बरं मातेपणा संघाला, कारण मातेपणा संघाची गोलंदाजी मैदानावरती मजबूत पाहायला मिळते. जबरदस्त सामना मैदानावरती, जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतोय. एन्जॉय सामना मैदानावरती आमचे प्रेक्षक होतात. रिबसचा वापर पाहावा लागेल, मात्र या ठिकाणी अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. या ठिकाणी मात्र षटक समाप्त होत आहे. 4 षटकांचा खेळ संपन्न. धापडकी धाबा 35 आणि गरज होती 22 धावेची. याच दरम्यान आमच्या मंचापती अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतोय बुलढाण्याचे आमचे माजी उपसरपंच सन्माननीय चिंतामण शेठ पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी विनंती करेन मारुती शेठ मडवी यांना की आपण आपल्या शुभास सन्माननीय चिंतामण शेठ पाटील यांचं आपण स्वागत करावं. बुलढाण्याचे माजी उपसरपंच सन्माननीय चिंतामण शेठ पाटील यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. आमच्या मारुती शेठ मडवी यांच्या शुभास तसेच बुलढाण्याचे समाजसेवक सन्माननीय मोतीराम शेठ पाटील हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी कर्णिक शेठ मडवी यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभास त्यांचं स्वागत करावं. मोतीराम शेठ पाटील समाजसेवक बोधूर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी कर्णिक शेठ मडवी यांना विनंती करेल की आपण आपल्या सुभाषचे स्वागत करावं. तसेच आमच्या अतिथी कक्षामध्ये सन्माननीय परशुराम गायकर आमच्या वांजेचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी संजय शेठ मडवी यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभास त्यांचं स्वागत करावं. नाव बॅक टू क्रिकेट सामना फार महत्वाचा मैदानावरती, कारण एका बाजूला आपण पाहतो पेंदर संघ, ज्या पेंदर संघाला केलेली सुरुवात त्या पेंदर संघाला कायम ठेवताना नाही. 57 धावेची आवश्यकता असताना सलामी जोडी बाद झाल्यानंतर या संघावरती दबाव आला आणि आतापर्यंत दबाव जोडताना संघ मैदानावरती 22 धावेची गरज येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये. कंपल्सरी 21 धावा बनवाव्या लागतील, कारण नाणेफेकी पेंदर संघाला जिंकली आहे. त्यामुळे 21 जरी केल्या तरी नाणेफेकीच्या आधारे सामना जिंकू शकतील. मॅचचा पैसा पडकवतोय जबरदस्त फटका, पॅरेलल 6 मिड विकेटच्या वरून. शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में, शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में. साई दर्शन दे मुझको अपने चरणों में, बाबा दर्शन दे मुझको अपने चरणों में. आपण पाहतो साईबाबांचं संगीत या ठिकाणी, कारण आपण पाहतो सामना बिग पार्ट या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ठिकाणी षटकार होत आहे. फलंदाज या ठिकाणी सायकडवरती रोहिदास भोईर. त्या रोहिदास भोईरनं पुन्हा एकदा आशिष किरण जागा केलं मैदानावरती आणि समीकरण बदललंय. येणाऱ्या 5 चेंडू 16 धावेची गरज आहे. 5 चेंडू 16 धावा हवी द मॅच. आय डोंट नो या सामन्याचं रहस्य अद्याप उलगडलं नाहीये. सामना कोण जिंकेल हे सांगणं पार कठीण आहे. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका, चेंडू बिटकून देतो. चेंडू लॉंग ऑन रिझल्ट मध्ये दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दोन्ही फलंदाज एका सेडला. धाव घेण्याचा प्रयत्न, फलंदाज धावचीत. नक्कीच या ठिकाणी एन्जॉय आमचे प्रेक्षक. धन्यवाद प्रेक्षक. या ठिकाणी मात्र आमच्या अतिथी कक्षामध्ये सन्माननीय महेंद्र संत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी दिलीप मडवी यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभास सन्माननीय महेंद्र संत यांचं स्वागत करावं. फलंदाज धावचीत. तर आपण बघतो आमच्या मैदानावरती कटआउट लागले. आपण पाहतो संजय शेठ मडवी यांचा. त्या कटआउटला जर डायरेक्ट जो फलंदाज चेंडू करेल त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. तर बक्षीस आज सर्वांसाठी या आयबाकासाठी या ठिकाणी 200 रुपयाचं पारितोषिक संजय ठाकरे यांच्याकडनं असणार आहे. संतोष ठाकरे यांच्याकडनं सॉरी
आमच्या पागलेली पाहिजे संतोष ठाकरे यांच्याकडनं आईबाकांसाठी 200 रुपयात. मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा दम पाहायला मिळतोय. कधी सामना एका बाजू पेंद संघाच्या बाजूला झुकतोय तर कधी सामना या ठिकाणी माथेपाडा संघाच्या बाजूला पाहायला मिळतोय. सर उडाव आपण सर उतारा पाहू शकाल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय. मात्र 4 चेंडू गरज होती 15 धावेची मैदानावरती आणि 14 काढल्या तर नाणेफेकीच्या आधारे सामना जिंकू शकतील. यावेळेस फटाफट करण्याचा प्रयत्न रिक्स उठवली धावगड्याचा डायरेक्ट हिट फलंदाज अजून एक बाद. शिट्टी वाजली गाडी सुटली शिट्टी वाजली गाडी सुटली अनुपचार तो बिल्कुल योगेश मडवी एक बल्लेबाज था जो डूबती हुई नैया को पार लगा सकता था. रोहिदास भूर शायद यहाँ पर जल्दबाजी की यहाँ पर गौरव है आपका नुकसान भुगतना होगा, लेकिन मैदान के अंदर यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सागर कहते ना गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हम सागर में तो क्या समंदर में भी उतर जाएंगे. क्या ये बल्लेबाज समंदर के ऊपर उतरेंगे? अभी भी जीत के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो आखिरी ओवर में 22 रनों का जरूरत था अभी तक 7 रन आया है, तो 3 गेंद जीत के लिए अभी भी 15 रनों का जरूरत है. आणि या दरम्यान मी पुन्हा एकदा दीपक सालुंके आमच्या घोटसालच्या विनंती करणे की आपण अतिथी कक्षामध्ये या स्थानपण बा 3 चेंडू 15 धावेची गरजचा सामना आपण पाहतोय. असं वाटलं नव्हतं की पेंदर संघासाठी एवढा कठीण प्रवास होऊ शकला मैदानामध्ये. आणि या मात्र फलंदाज धावची जल आहे. येणारा चेंडू फार महत्वाचा आहे बाबूशा, तर येणाऱ्या चेंडूमध्ये एकात मोठ्या फटक्याची गरज आहे. एकात मोठा फटका सामन्याचं चित्र बदलवू शकेल. 3 चेंडू 15 धावेची गरज. यावेळी स्वतः मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न चेंडू या ठिकाणी भिडकावून देतोय. तोपर्यंत फक्त सिंगल धाब्याचा प्रयत्न या ठिकाणी रिक्स उठवली. मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो रिक्स उठवतात फक्त इथं धाव होते तर एकच आणि धावसंख्या 14 धावेची गरज 2 चेंडूमध्ये. बाबूशा या ठिकाणी रिक्स उठवली. हाय रिक्स अँड हाय प्रॉफिट हा अकाउंटिंगचा नियम आहे. तुम्ही रिक्स घ्या, तुम्ही जास्त रिक्स घ्या आणि जास्त प्रॉफिट मिळवा, हा सेल्स मार्केटचा नियम आहे. या ठिकाणी रिक्स घ्यायला हवी होती, मात्र या ठिकाणी पेंदर संघ फार उशीर करतोय कारण गरज ती 2 चेंडू 14 धावेची मैदानावरती. जबरदस्त क्रिकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. तर एका बाजूला आपण पाहतो या ठिकाणी पेंदर संघ बॅकफूट वरती कारण येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार जरी मारल्या तरी सामना जिंकू शकणार नाहीये. बॅटचा पैसा पडकवतोय जबरदस्त फटका चेंडू सीमा पार 6 धावा. शिकाऱ्याच्या हातामधून पिंजरा निसटला तुझी चिमणी उडाली चिमणी उडाली. मात्र फार उशीर झाला बाबूशा, कारण षटकाराची गरज होती, आवश्यकता होती अगोदर. मात्र 1 चेंडू 8 धावेची गरज आहे. बिल्कुल सुरेश शेठ गोंडले यांचा शुभागमन होतो. मी विनंती करेल मंचावरती या आणि स्थानपण व्हा. बिल्कुल योगेश जी आपने सही बताया, यहाँ पर छक्का जब जरूरत था तभी नहीं लगा, लेकिन इसे कहा जाता है भाई चांदनी रात में बरसात बुरी लगता है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है. जब टीम हार की कगार पर है तभी 6 रन आना, तो आखिरी गेंद अभी भी जीत के लिए 8 रनों का जरूरत है, बराबरी के लिए 7 रन, लेकिन एक एक्स्ट्रा गेंद फिर मुश्किल बना सकता है मात्रेपडा टीम को. लगेच या ठिकाणी बाबूशा 1 चेंडू 8 धावा बनताना आम्ही 5 ठिकाणी पाहिले का या ठिकाणी ज्या प्रकारे कृष्णा याला आठवत असेल कारण वसाच्या मैदानामध्ये 1 चेंडू मध्ये 8 धावेची गरज होती, तेव्हा कृष्णाला त्यावेळेस सामना जिंकला होता. सामना विकेट जिंकलाय मात्रेपाडा संघ सामना जिंकतोय. हेलो बिल्कुल योगेश मडवी पहली ओवर के ऊपर 16 रन आने के बाद ऐसा लगा यहाँ पर जो समाधान भूर ने स्टार्टिंग दिया था और उस स्टार्टिंग को कहीं ना कहीं आउट होने के बाद उनके पूरी तरह से यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के सुजीत हर्षद शायद रोहिदास जिम्मेदारी उठाया था, लेकिन उनका रन आउट होना वहां से मैच का टर्निंग पॉइंट है. लेकिन इस मैच में बात करेंगे तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच बिल्कुल जिस बल्लेबाज को जीवन दान मिला था, और योगेश मडवी मैंने यही बताया था कि अगर आप लोहा का चना चुबाओगे तो आपकी दांत टूटेगी. शायद मच्छिंद्र मात्रे को जो कैच आउट का मौका गंवाने के बाद एक 29 रनों का बड़ी अच्छी पारिया, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच है नो डाउट मच्छिंद्र मात्रे. आणि प्रभात मिलिंद अडेकडे आमच्या कर्णिक शेठ मडवी यांच्याकडे बक्षीस होती. स्वर्गीय वासुदेव मडवी यांच्या स्मरणार्थ प्रत्येक षटकाराला पेंदर संघाला 200 रुपये होत्या. तर मी विनंती करेल समाधान भोईर आपण 1 षटकार मारला होता, तर आपण यायचं. त्याच्यानंतर 1 षटकार मारला होता
पंकज पाटील पंकज देखील एक षटकार मारला होता. तसेच फलंदाज होता या ठिकाणी रोहिदास भोईर, त्याने एक षटकार मारला आणि गौरवने एक षटकार मारला. चौघांना विनंती करा आपण यायचं आहे, आपलं बक्षीस घेऊन जायचं आहे. आणि या दरम्यान आमच्या अतिथी कक्षामध्ये कैलास शेठ घरत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करतील मी सन्माननीय